हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। तो देखो आज के दिन भी फिर से मतलब यहाँ पे लगातार आपको फिलहाल जो है ना यहाँ पे हाई ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले कि पूरे जो है यहाँ पे इंडाइसेस का यहाँ पे क्या हाल है, तो आप देख सकते हो कि सब में ही यहाँ पे एक फ्लैट या फिर यहाँ पे गेन देखने को ही मिल रहा है। सिवाय यदि हम लोग देखें यहाँ पे निफ्टी IT में तो एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ ही यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आज का यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो टॉप जो लीडर है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है OMC कंपनी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे IOC आपका हो गया, BPCL आपका हो गया, HPCL हो गया, यहाँ पे तो 10% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला है। बहुत लोग ये जानना चाह रहे होंगे यहाँ पे क्या वजह है कि आज के दिन यहाँ पे ऑयल सेक्टर में जो इतना अच्छा गेन देखने को मिला है। तो मैं बता दूं कि ये जो वजह है ना वो यहाँ पे है आपको मजबूती, ठीक है। क्रूड ऑयल में मजबूती के कारण जो है ना पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे ये किया जा रहा है ना कि अभी ये तो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे और मजबूती यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और इसलिए ऐसे आज के दिन यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला है। तो यहाँ पे समझना क्या है, तो मैं बता दूं कि देखो कोई भी यहाँ पे फैसला हड़बड़ी में मत लिया करो। ऐसा मत करना कि भाई आज आपने देखा कि BPCL में गेन हुआ है, यदि आपने देखा कि आज जो है HPCL में 10% का गेन हुआ है तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। देखो वेट एक बार यहाँ पे कर लो। यदि हम लोग यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखें ना तो यहाँ पर 67% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग मैक्स टू मैक्स में देखें तो आप देख सकते हो कि जो ये जो टॉप जो हाई है ना तो वो अभी भी 460 से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो वो खुद से सोचो कि मान लो किसी के पास यदि इस लेवल पे होगा तो क्या उनका अभी भी पैसा रिकवर हुआ है? नहीं, वो अभी भी यहाँ पे लॉस है। होता क्या है कि लोग यहाँ पे डिविडेंड को देख करके बाई कर लेते हैं, और मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, या फिर कोई भी कंपनी को उठा लो या फिर आप देख लो यहाँ पे जो है इसी कंपनी में, तो देखो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स में आपको IOC में जहाँ पर इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 140-150 था वो अभी भी इस रेंज में नहीं आया है। तो बस इस चीज़ को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। हाँ, यदि आपके पास पैसा जो है 10 लाख रुपया या फिर 1 लाख रुपया है और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि चलो हम लोग यहाँ पे 5,000 लगा लेते हैं या फिर हम लोग 10,000 रुपये यहाँ पे लगा लेते हैं, तो फिर एक यहाँ पे अलग सी बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि डिविडेंड के कारण से यहाँ पर आप पैसा लगा लो 50%, 25%, तो ये जो आपका है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो यहाँ पे पूरा ही खराब हो जाएगा। तो इस बात को सही से समझ करके ही कोई भी फैसला लेना। डिविडेंड के चक्कर में कोई भी यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जो मैंने अभी ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी आगे अब आपकी मर्जी है। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है इरेदा। देखो आज के दिन फिर से यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है, 2.25% यहाँ पे गिर चुका है। लगातार यहाँ पे कमजोरी है जब से यहाँ पे आपको CMD का बयान आया था कि हम लोग को यहाँ पे महारत्न का जो स्टेटस यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद तो स्टॉक में यहाँ पे रैली भी हो गया, जिसके कारण यहाँ पे BSE ने पूछा कि यहाँ पे गेन का इतना जो ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज़्यादा गेन यहाँ पे क्यों ऐसा दिख रहा है। तो फिर कंपनी से ये बयान भी आया था, ठीक है, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो रिटेल डिवीजन का जो यहाँ पे सेगमेंट है जिसपे हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री किए उसके कारण यहाँ पे गेन हुआ है। लेकिन देखो एक्चुअल वजह यहाँ पे रिटेल डिवीजन भी नहीं है। यहाँ पे देखो रिटेल डिवीजन तो यहाँ पे है ही, न्यूज़ था ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे महारत्न का जो यहाँ पे बयान था ना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे असर किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। और होता क्या है कि अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखो ये एक तरह का ट्रैप जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है यदि कंपनी जेन्युइन है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देख ले एक बार इसका हाई तो 123 रुपया, और अभी यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 97 है। मतलब यदि ऊपर के लेवल से देखें तो भाई 20% यहाँ पे जो है गिर चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करें। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। अब वेट का यहाँ पे कारण क्यों है, देखो यदि हम लोग इसका टेक्निकल देखें तो कुछ यहाँ पर टेक्निकल बना ही नहीं है। तो जब तक ये एक पॉइंट में साइडवेज नहीं चलता है ना तब तक हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। इस बात को सही से समझ लो, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक यहाँ पे थोड़ा कुछ जो दिनों तक यहाँ पे साइडवेज नहीं चलता है। मतलब ये अभी एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहा है, और ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कब तक खत्म होगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइडवेज होने का जो है वेट करेंगे। अब जब बात आता है कि कंपनी कैसी है, तो मैं बता दूं कि देखो कंपनी ने जो यहाँ पे बयान जो दिया कि हम लोग यहाँ पे जो रिटेल डिवीजन को यहाँ पे स्टार्ट किए, ये एक सबसे
असल जो है ना यहाँ पे एक जो है प्लस पॉइंट है कंपनी के रिगार्डिंग से, और साथ साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग से। तो इसलिए मैं बता दूं कि ये जो फैसला ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कारागार यहाँ पे साबित होगा। और यदि आपके पास शेयर है एक हाई प्राइस में भी, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है। बाकी यदि अभी आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो, तो जो मैंने पॉइंट जो शेयर किया है उस पॉइंट को जरूर से यहाँ पे याद रखना, तो ही कोई फैसला लेना, ट्रेडिंग पर्पज से भी या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज से भी, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख लें कि क्या कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है, तो सब कुछ यहाँ पे कंपनी का सही था, लेकिन जो यहाँ पे नेट एनपीए है वो यहाँ पे क्वार्टर में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, जो मुझे यहाँ पे सही यहाँ पे लगता नहीं है। एनपीए जितना कम होता है उतना ही कंपनी स्ट्रांग यहाँ पे कहलाती है, और फिलहाल यहाँ पे 1.61% से बढ़कर 1.65% यहाँ पे देखने को मिला है यदि हम लोग अभी का लेटेस्ट डाटा एक बार देखें। लेकिन हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे देख ले वही प्रॉफिट यदि हम लोग यहाँ पे समझे ना, तो जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पे ईयर पे लगातार बढ़ रहा है। यदि हम लोग प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 2 ईयर्स के मुकाबले से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। फिर देखो बैलेंस शीट, तो जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख लें जो सरकार का स्टेक, तो यहाँ पे 75% है, और 3.95% स्टेक जो है यहाँ पे FIS के पास है, और डोमेस्टिक के पास यहाँ पे 8% है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये एक गजब का प्लस पॉइंट है। तो इस बात को सही समझना कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी कमजोरी नहीं है, डोमेस्टिक FIS सबके पास ही यहाँ पे स्टेक दिखने को मिल रहा है। तो ये गजब का नंबर है मेरे हिसाब से। तो आराम से निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, कंपनी खराब नहीं है, बस अब आप में पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये साइडवेज नहीं चलता है तब तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन दिखाई नहीं दे सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को या फिर कुछ भी जानने को मिला, तो आप इस चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।